जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। हर रोज अपने बच्चों को तो वहां पहुंच करके वो राजा उनसे पूछता, हाँ उनका नमन करता, वंदन करता। आचरम तत्पदम दर्शिता मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। सभी बंधु जो बाहर खड़े हैं कृपया पंडाल में आकर अपना विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हो। विनाशाय दीपजो तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमाचरं तत्पदं दर्शिता मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएगी। तो राजा भोज के नगर उससे दूर 200-400 किलोमीटर एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े गरीब थे पर बहुत विद्वान थे। उनकी राज्य के लोग थे, वो सबको एकत्रित किया गया। तो जब ब्राह्मण ने पढ़ना चालू किया कि राजा को बड़ा गुस्सा आया कि अरे दुष्ट, मेरा चरित्र वो गा रहा था और इस कौवे ने पीट कर दिया। पहली चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता है तो इसने लिख कैसे दिया? तो अच्छा ऐसा। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि चौक पे जो है ना हजारों टन जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े। राम जय राम जय जय राम। मैं निवेदन करता हूँ अपने कार्यकर्ता बंधुओं से, को अपनी शक्ति याद कराते रहते हैं। वैसे परम पूज्य रोशनपुरी जी हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनकी अध्यक्षता में ये संत शौर्य सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, इनके आशीर्वाद से ही हम सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकें, ये इनका ही आशीर्वाद है। दूसरा, मंच पे विराजमान महंत श्री बंसीपुरी जी और महंत रोशनपुरी जी और जितने भी साधु संत इस समय यहाँ पर विराजमान है मंच पर, उन सबको भी मेरा प्रणाम। जय श्री राम। तो देखिए, भगवान श्री राम जी का 22 जनवरी को बाल स्वरूप अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में हम सब ये प्रयास कर रहे हैं
कि घर घर में ये संदेश जाए कि आप लोग 22 जनवरी को अपने घरों में, मंदिरों में और जहां भी आप एकत्रित हो सकते हैं वहां पर इकट्ठे होकर भगवान श्री राम का गुणगान करें, उनकी पूजा करें, उनकी महिमा का सब में संदेश दें। दूसरा, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, पता नहीं हमारे पूर्व कितने जन्मों से, बुजुर्ग हमारे कितने जन्मों से एक आशा रख रहे थे हर पीढ़ी में कि शायद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने। हम भी उनमें कहीं ना कहीं शामिल थे, लेकिन आज उन जन्मों की तपस्या का हमें ये फल मिला है कि हम इस जन्म में इन आंखों से, इस मन से, इन हाथों से वो कार्य करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के श्री चरणों में, जिसकी हम हमेशा से उम्मीद रखते थे। तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये कार्य करने का मौका मिला है। तो आप लोग 22 जनवरी को शायद सभी लोग वहां नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैं महंत राजेंद्र पुरी अपने गुरुजी के आशीर्वाद से आप लोगों से आज एक वचन वादा करता हूं कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो 22 जनवरी के बाद जग ज्योति दरबार की तरफ से फ्री में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई आपसे दान दक्षिणा नहीं दी जाएगी, ना खर्चा लिया जाएगा। तो आपको अयोध्या ले जाने की जिम्मेवारी मेरी, आशीर्वाद गुरु जी का होगा। दूसरा, आज मैं भी आप लोगों से एक प्रार्थना भी करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं और वादा चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को सनातन संस्कार सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हम क्या सिखा रहे हैं? हम सुबह सुबह बच्चों को उठकर गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सिखाना ये हमारे स्कूल के अध्यापकों का कार्य है। संस्कार देना हमारा कार्य है, बुजुर्गों का संस्कार ये है, माँ बाप का कार्य है। तो आप लोग अपने बच्चों को आज से इस सभा में एक वचन लेकर जाएंगे कि आप अपने बच्चों को सुबह उठते ही जय श्री राम बोलना सिखाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम में वो कृपा है, वो ताकत है। जब पत्थरों पे नाम लिखा गया तो पत्थर भी तैर गए। तो अगर हमारे मुखारबिंद से प्रभु श्री राम का नाम सुबह शाम लिया जाएगा तो हम भी तैर जाएंगे। रामायण का एक श्लोक याद आता है मेरे कि जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। हम भी पत्थर समान हैं। जब तक राम का नाम हमारे मुख में नहीं है, और जब राम का नाम हमारे मुख में आ जाएगा, हमारे कर्म में हर समय राम का ध्यान रहेगा, तो हम भी पवित्र हो जाएंगे और हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए, कल युग में इस समय में शायद भगवान के दर्शन आपको ना हो, लेकिन जब किसी सभा में आपके घर पर गुरुजन आ जाते हैं तो समझ लीजिए आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। तो आपके सामने जो विराजमान है वो सभी भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। तो अपने गुरुजनों के दर्शन ही भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे बुजुर्गों ने भी मुझे यही सिखाया है कि जहां भी संत मिल जाए दंडवत प्रणाम कीजिए। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से गुरुओं की शान में एक छोटा सा शब्द कहना चाहता हूं। सुबह शाम में जब भी गुरु के दर्शन पाओ या गुरु की तस्वीर देखो तो एक शब्द, एक वचन, एक दोहा आपके मुख पर जरूर आना चाहिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, मेरा गुरु भगवंत। तो एक बार फिर से जयकारा वही जो अयोध्या तक पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और घर के दरवाजे पर भी जय श्री राम लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि पता लगे मेहमान को, आने वाले को, कि हाँ पक्का सनातनी है। चलो उनको भी जी कह रहे थे कि अंधकार दूर करें, अंधकार है कहाँ? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। यहाँ तो राम ही राम है, इसलिए यहाँ अंधकार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। बंधुओं, माताओं, पूज्य चरण संत वृंद, हमारे तपहपूत यशस्वी विश्व हिंदू परिषद के एक स्टार शब्द प्रचलित है, इसलिए मैं स्टार का प्रयोग कर रहा हूं। एक स्टार हैं जो हमारे पूरे देश के हिंदू समाज के एक स्टार हैं। ऐसे हमारे मेरे परम सुहृदय जो मेरे हृदय में रहते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी। आज का दिन वास्तव में बहुत रोमांचित करने वाला है। यहाँ जब अक्षत आए थे जैन जी, तो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये आश्रम तो अपना ही है, और मैं अपने पूज्य चरण वंशीपुरी जी को बताऊं कि ये कार्यक्रम सारे हिंदू समाज का है। ये ना स्वामी शाश्वतानंद का कार्यक्रम है और ना स्वामी राजेंद्र पुरी जी का कार्यक्रम है। ये सारे हिंदू समाज का है, और ये आश्रम भी सारे हिंदू समाज का है, सभी संतों का है। जब यहाँ अक्षत आए, मुझे बताया, और या तो इतना अधिकार मानते हैं सभी, बिना सूचना के अक्षत लेके आ गए अवस्थी सारे कार्यकर्ता, और एकदम से फोन किया कि यहाँ अक्षत आए, उनका स्वागत करना है और कार्यक्रम होना। मैंने कहा भैया करो, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था शुरू में, तो मुझे याद है यहाँ पर रूपेश जी थे जिला प्रचारक के रूप में, तो इस समय जम्मू। तो ये साधु डरने वाला नहीं है, सरकार किसी की भी हो। तो यहाँ आ गए और कार्यक्रम हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम के साथ मैं तो रोमांचित हो गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं 1984 से इस अभियान से जुड़ा हुआ। कोई ऐसा नहीं कि बीच बीच में हमें किसी ने बुलाया और हम आ गए। 1984 से जुड़े हुए हैं, और साधना की तरह, तपस्या की तरह इस कार्यक्रम से अपने आप को जोड़े रखा है। नैनी जेल भी गए हैं, झोले में चने लेकर, गुड़ लेकर फिर निकले हैं। एक बार का तो मुझे वाक्य, आप कितने वाक्य सुनाएंगे तो पता लगा बहुत देर हो जाएगी। एक बार तो मुझे याद है, बड़े विनोद की भी बात है, उस समय का मूढ़ मंत्री या मूर्ख मंत्री, उसने ऐसे ढंग से योजना कर रखी थी कि राम भक्तों को ऐसे खोजा जा रहा था जैसे कोई आतंकवादियों को भी शायद कभी इन सरकारों ने नहीं खोजा होगा। कभी खोजा है? आतंकवादी को कभी इन सरकारों ने इतना नहीं खोजा, भाजपा के अतिरिक्त जितना राम भक्तों को। तो हम लोग एक, आप लोग तो सभी यहाँ किसान बैठे होंगे, किसान लोग खेतों में खेत की रखवाली करने के लिए छप्पर सा बना देते हैं बीच बीच में। तो रात में छप्पर के नीचे कई कार्यकर्ता छुपे हुए थे, अंधेरा था, पुलिस घूम रही थी खेतों में। आप देखो तो सही, क्या इस देश में तमाशा हुआ है। और ये सब हमारे तुम्हारे कारण हुआ है, हमारी तुम्हारी नपुंसकता और मूढ़ता के कारण ये सब हुआ है। लेकिन अब हमें जागना है और हम जाग चुके हैं, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा हमारे बीच में कुछ महत्वाकांक्षी नमक हरामों से, जो हमारे ही बीच में है।
चारों तरफ पुलिस घूम रही थी और उस छतरे के नीचे हम लोग थे। एक कार सेवक को बिच्छू ने डंक मार दिया जैसा। अब बिच्छू ने डंक मार दिया तो वो कहता है यार बिच्छू डंक मार गया, तो हमने कहा चुपचाप दबा के बैठा रहे, दूसरे को भी मारे तो मारने दे, कोई बात नहीं। अब सब लोग ऐसे ऐसे करने लगे, ससुर आएगा तो दब जाएगा। वो थोड़ी देर में कहता है चिल्लास लगी है। आप बोले दर्द बहुत हो रहा है, चिल्लास लगी है, यानी मैं एक बार जोर से चिल्लाना चाहता हूं। तो हम लोगों ने कहा भाई देख यहाँ चिल्लाएगा तो सब के सब पकड़े जाएंगे, तुझे चिल्लास लगी है तो थोड़ा दूर जाके चिल्ला ले। वो धीरे धीरे गया और दूर जाके बड़ी जोर से चिल्लाया और तुरंत पुलिस ने उसे दौड़ करके पकड़ लिया, उसे बहुत मारा। वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो भावुक हो जाता हूं। हम नैनी से निकल करके जब अयोध्या गए, अभी बता रहे थे आपको हमारे डॉक्टर जैन जी कि मीर बांकी ने रक्त रंजित मिट्टी से उस बिल्डिंग को बनाया था। हमने वो रक्त रंजन देखा है। हम जब अयोध्या गए और वहां जाकर के वो जिस गली में कोठारी बंधु मारे गए थे, हम विशेष रूप से उस गली में गए। उस गली में लगभग 2-2.5 इंच खून पूरी गली में